नमस्कार, प्रणाम मित्रों। हेरिटेज विद निहारिका चैनल में आपका स्वागत है। अक्षय तृतीया आने ही वाली है, जो कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी तीसरे दिन पड़ती है। और जैसा कि नाम ही है अक्षय तृतीया, तो इस दिन आप जो भी व्रत, तप, दान, पुण्य, अच्छे कर्म करते हैं ना, वो सब अक्षय हो जाते हैं। अक्षय मतलब जो कभी भी नष्ट न हो, जिसका कभी क्षय न हो। तो आप जो भी अच्छे कर्म करते हैं, उनका जो भी पुण्य होता है, वो सब चिरकाल के लिए स्थिर हो जाता है। और कुछ भी तो स्थिर नहीं है ना, कुछ भी अनश्वर नहीं है सिवाय ईश्वर के। तो जैसे ईश्वर अखंड, अनंत, अनश्वर और सर्वव्यापी हैं, वैसे ही इस तिथि का महत्व भी है। और ये तिथि इसलिए मनाई जाती है कि कहते हैं कि सतयुग और त्रेता युग का यहीं पर आज के दिन मिलन हुआ, यहीं से त्रेता युग प्रारंभ हुआ। केवल इतना ही महत्व नहीं है इस तिथि का, इस तिथि का और भी बहुत सारा महत्व है। भगवान परशुराम, महर्षि परशुराम का जन्म इसी दिन हुआ था, जो कि भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। और चूँकि उनको उनके तप के कारण चिरंजीवी कहा जाता है। चिरंजीवी मतलब जो कभी भी खत्म ना हो, जो हमेशा जीवित रहे, इसीलिए इसको चिरंजीवी तिथि भी कहते हैं। कहते हैं कि राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा ने इसी दिन धरती पर अवतरण लिया था। तो आज के दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व होता है। और कुछ ना हो, गंगा स्नान ना कर पाइए तो अपने स्नान के जल में कुछ बूंदें गंगा जल की डाल लीजिए, तो भी वही पुण्य मिलता है। गंगा जल तो सबके घर में होता ही है ना। माँ पार्वती ने इस व्रत को इतना महत्वपूर्ण माना है कि इस दिन वो जो भी वरदान देती हैं, वो सब सफल होते हैं। इस दिन नवग्रह प्रवेश करना हो, विवाह होना हो, सारे आप शुभ कार्य इस दिन कर सकते हैं। कोई अलग से तिथि देखने की आवश्यकता नहीं होती है। विवाहित स्त्रियां अपने पति का प्रेम पाने के लिए इस दिन व्रत करती हैं, जैसे कि चंद्र की पत्नी ने किया, रोहिणी ने किया। तो वो बहुत ही पुण्यदायी व्रत है, जिस दिन माँ पार्वती स्वयं आशीर्वाद देती हैं। और सुंदर सुयोग्य वर प्राप्त करने के लिए अविवाहित कन्याएं व्रत करती हैं। और देवी इंद्राणी जैसे माताएं सुयोग्य पुत्र प्राप्त करने के लिए यही व्रत करती हैं। और इसी व्रत के पुण्य प्रताप से देवी अरुंधति ने अपने पति महर्षि वशिष्ठ के साथ आकाश में स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा महर्षि वेदव्यास ने इसी दिन महाभारत लिखना प्रारंभ किया था। तो देखिए, है ना, बहुत सारे कारण इस तिथि के शुभ और सुंदर होने के। तो इस दिन भगवान शिव, देवी पार्वती के साथ ही साथ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की भी उपासना कीजिए, देवी गंगा की उपासना कीजिए और अपने पुण्य को चिरस्थायी कर लीजिए। ये तो धार्मिक महत्व की बात होगी फ्रेंड्स। लेकिन आप देखिए कि हमारा जो धर्म है, जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, वो पर्यावरण के साथ कितना जुड़ा हुआ है। वो जनमानस के साथ जुड़ा हुआ है, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है और केवल अपनी चिंता नहीं करता है। वो प्रकृति की, फूल पत्तों की, पशु पक्षियों की, सबकी चिंता करता है। अब वैशाख मास में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, लू चल रही होती है। तो इस समय दान करने के लिए जो वस्तुएँ चुनी गई ना, वो चप्पल जूता आप दान कर सकते हैं, छतरी दान कर सकते हैं, अम्ब्रेला दे सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं, पशु पक्षियों के लिए जल का प्रबंध कर सकते हैं, पशु पक्षियों के खाने का प्रबंध कर सकते हैं। तो है ना, ये कितनी सुंदर सोच है, कितनी दूरगामी सोच है कि आप केवल अपने लिए नहीं सोच रहे हैं कि गर्मी है तो बस चलो अपने लिए सब कुछ कर लेते हैं, नहीं। हमारा धर्म पूरे परिवेश को साथ लेके चलने की बात करता है। अब ये अलग बात है कि इस समय बाज़ारवाद इतना ज़्यादा हम लोग के ऊपर हावी हो चुका है कि सोना ले लो, ये 1 महीने पहले से ही अक्षय तृतीया के लिए प्रचार-प्रसार होने लगता है। तो आपकी सामर्थ्य है तो ज़रूर लीजिए, किसी न किसी दिन अगर सोना लेना ही है, तो चलिए अक्षय तृतीया के दिन ले लीजिए, अच्छा ही रहेगा, क्योंकि सभी अच्छे कार्य उस दिन किए जाते हैं। तो अगर आपको सोना लेना है तो आप ज़रूर लीजिए, लेकिन अगर नहीं ले पा रहे हैं तो उदास होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। भगवान तो जौ जैसी पीली चीज़ से भी खुश हो जाते हैं। तो आप कोई भी पीली चीज़ का प्रयोग कीजिए, उस दिन खरीद लीजिए, लोगों को दान में दीजिए, उपहार में दीजिए। भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान तो इतने सरल होते हैं ना कि वो थोड़े से पुष्प, थोड़े से गंध से, खुशबू से
थोड़े से अक्षत से, बस इतने से ही खुश हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि आपको अक्षय तृतीया के दिन सोना ही खरीदना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप खरीद पाते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। ईश्वर आपको ये सामर्थ्य दे कि आप खूब सारा सोना खरीदिए। लेकिन अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो आप बिल्कुल मत दुखी होइए, बिल्कुल चिंतित मत होइए। आप आराम से कोई भी पीली चीज़ खरीद लीजिए, पीली चीज़ का उस दिन प्रयोग कीजिए और लोगों को, जैसा कि मैंने कहा, उपहार में दीजिए, दान में दीजिए, जो जिनको आवश्यकता है उनको दान में दीजिए और इस तरीके से अपने पुण्य को अक्षय बनाइए और अक्षय तृतीया को मनाइए। अक्षय तृतीया की आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरीके के जानकारी वाले वीडियोज़ लेके आपके पास आती रहूँगी। धन्यवाद, नमस्कार।